हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए सीरीज को। आज जो है कि सीरीज का 10वां है ना, 10वां सीरीज है, 10वां एपिसोड है। तो इसको जो है कि हम लोग देखेंगे। और ये टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय अ, आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं है ना। तो ये जो है कि हमें देखना है। ठीक है, हम लोग फैक्ट बुक पे बात करें, फैक्ट बुक पे जहाँ से जो है कि आपके फैक्चुअल डाटा पे हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से जो है कि जनरली तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री से है क्या कि बीपीएससी टोटल जो है कि लगभग 25-26 क्वेश्चन जो है कि आपको पूछता है यहाँ से। और जिसमें जो है कि आपके फैक्चुअल डाटा बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अगर टोटल ये फैक्ट बुक को देखा जाए, है ना, तो अमूमन जो है कि आपका, है ना, 20 से 25 क्वेश्चन जो है कि आप करने की स्थिति में होंगे। तो आप लोग देखना ना भूले। राज आईएएस फाउंडेशन के जो विशेष प्रस्तुति जो है बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड जेपीएससी, साथ ही साथ बिहार टीचर, इसके अलावा जो है कि दरोगा के, है ना, जो भी अभ्यर्थी है, अमूमन जो है सिलेबस लगभग सबका क्या होता है, एक जैसे ही है ना। तो आप लोग है कि देखना जारी रखें। और चलिए हम लोग जो है कि यहाँ से बिना टाइम गवाए हुए बात करते हैं फटाफट जो है फैक्ट बुक पे। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है घटनाएं देख लेते हैं इसमें, है ना। तो असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन जो है कि शुरुआत जो है कि कब की गई थी, तो ये जो है 1 अगस्त 1920 में, है ना, किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके साथ साथ एक और आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन का नाम जो है कि आप लोग को पता है, खिलाफत आंदोलन, है ना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है कि असहयोग आंदोलन से पहले से थी। ठीक है, तो ये जो है कि जब वहाँ पे ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन और ये क्या कहते हैं, यहाँ के जो मिस्र के जो खलीफा थे, है ना, उन्हें टर्मिनेट कर दिया था। और इसके कारण जो है कि विश्व के सारे मुसलमानों में जो है कि असंतोष था कि खलीफा को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए तुर्की का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसी के साथ जो है कि सारे टर्मिनेशन को जो है कि वापस लेने की बात कर रहे थे, है ना, सारे कंट्री। ठीक है, और इसी के तहत जो है कि भारत के मुसलमान भी क्या थे, असंतुष्ट थे, चूंकि उनके धार्मिक नेता जो है को टर्मिनेट किया गया था, है ना। धार्मिक सत्ता को क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। और इसीलिए जो है सत्ता का बहिष्कार कर रहे थे, ब्रिटेन का लोग बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए आपको जो है कि ये ध्यान में रखना है। कम्युनल अवार्ड, है ना, ये पारित कब हुआ था, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है कि आपका 6 अगस्त जो है 16 अगस्त 1932 को जो है कि ये पारित हुआ था, है ना। किसके द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा, है ना। किसके मामले में, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के। किसको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, ये जो है आप देखेंगे तो ये दलितों पे जो है कि बात की जा रही थी, दलितों पे बात की जा रही थी। और इसमें जो है कि 2 पक्ष थे, है ना। एक पक्ष जो है कि गांधी थे और दूसरा पक्ष जो है कि BR अंबेडकर थे। ठीक है, तो इसी पे जो है कि बात की जा रही थी। तो इसको जो है कि हम जब डिटेल पढ़ना है तो आपको जो है फाउंडेशन क्लास जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट बुक है और फैक्ट बुक में जो है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि कानपुर का ये कांग्रेस का जो है नागपुर का विशेष अधिवेशन, है ना। इसमें जो है कि आप देखेंगे असहयोग आंदोलन से संबंधित जो है ना, प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये विशेष अधिवेशन में जो है कि पारित हुए थे। ये अधिवेशन, ये मतलब पूर्ण अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में नहीं। चलिए, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। लाहौर का अधिवेशन जो है देखेंगे, है ना, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है कि की गई थी। और ये जो है कि दिसंबर 1929 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना। आप लोग बता ही दो, नहीं बताओगे, मम्मी ने मना किया है, हाँ, मम्मी ने मना किया है। चलो हम ये आप पे छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग क्या करोगे, लिख करके डालोगे। ठीक है, आप लोग जो के लिए जो है कुछ कुछ जगह छोड़ दी जाती है, वो उसको जो है कि क्या करना है, कमेंट करनी है ना। और ऑनलाइन वाले जो है कि चाय बिस्किट खूब खाते हैं, आप लोग गर्मी में जो है आम खा खा कर सो रहे हैं, है ना। अब जो है कि काउंटडाउन शुरू हो चुकी है बीपीएससी का, है ना। मात्र जो है कितने दिन, तो ये 1993 4 डेज जो है आपका बचा हुआ है। तो काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा चाय समोसा कम खाइए।
ठीक है, और क्लास जो है सीरियस लीजिए। जब हम इतना मेहनत कर करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेते हैं, है ना। तो कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था, तो ये 1966 में, है ना। नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गया था। इसे क्या कहा गया था, सूरत फूट कहा गया था। और इस समय जो है कि अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वो सब तो है कि पढ़ पढ़ कर करके जो है क्या किए, खा लिए और पचा लिए। ये जो है शुक्रवार को जो है कि आपको क्लासेस करवाई गई थी, है ना। और उस दिन काफ़ी एपिसोड हमने जो है कि आपको पढ़ाए थे, लेकिन आप लोग जो है पढ़ पढ़ करके, हमें पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन हमें ये भी पता है ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन इसलिए नहीं करते कि चाय समोसा और नींद लेने से छुट्टी नहीं होती, है ना। हमें पता है। चलिए, हमें आगे भी पता है कि ये आप जो है यही करेंगे, जो ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको यही करेंगे, है ना। अब लीची का मौसम है कि ख़त्म हो गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी देखा कि बाहर में लीची बिक रहा है, तो वो भी खा करके पानी पी करके सो जाएंगे आप लोग। चलिए, नेक्स्ट जो है कि हम लोग बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन, है ना। तो ये गरम दल नरम दल में कब हुई थी, 1907 में। किस मुद्दे को लेकर के हुई है ना। ये जो है कि आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, है ना। इसका बीज जो है कि बोया कहाँ गया था, परिवर्तनवादी या परिवर्तनवादी कर करके, है ना। कहाँ पे बोए गए थे, तो बीज जो है कि गया में बोया गया था, है ना। और ये जो है कि देखेंगे क्या कि इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है कि आप देखेंगे 1934 में, हम जो है कि कुछ अलग ही सोच रहे थे, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण और मीनू मशानी एवं एमएन जोशी के क्या है नेतृत्व में, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1934 में। खिलाफत आंदोलन, है ना, 1920 में, है ना, 1920 में। और 1920 में किसके नेतृत्व में, तो ये अली ब्रदर के, है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली। अब इसी के साथ साथ जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे बात करेंगे, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को, है ना। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी इसी के साथ साथ, ठीक है। और गांधी जी को मनाया गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, है ना। और इस तरह से वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर के भाग लिए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो है कि गया में हम जो बात कर रहे थे कि गया अधिवेशन में है कि एक घटना घटी थी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादियों के बीच में। हम जो है कि पिछले क्लास में इसको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, है ना। और हम ये भी हिंट दे देते हैं, एक पार्टी का गठन हुआ था 1 फरवरी, है ना, 1 या 2 फरवरी को, ऐसे कहीं 1 फरवरी कहीं 2 फरवरी मिलता है, 1923 को। उस पार्टी का नाम बता दीजिए। और ये भी हम बता देंगे किसके नेतृत्व में गठित हुआ था। तो ये जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में जो है ये गठित हुआ था। आपको यही, हाँ, यही याद होता है। हम पार्टी का नाम बता रहे हैं, ये विशेष अधिवेशन जुड़ा रही हैं, है ना। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन में जो है ये क्या कहते हैं, लवली अरविंद, बताइए आप लोग का क्या कहानी है। चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, चौरी कांड। ये जो है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के, है ना, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में जो है कि ये घटना घटी थी, है ना। और इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और ये 22 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था, जिंदा जला दिया गया था, है ना, थाने में ही, है ना। तो गांधी जी जो है व्यथित होकर करके आंदोलन को क्या किया था, वापस ले लिया था, ठीक है। तो ये डिटेल जानना है तो आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन वाइज ज्वाइन करनी होगी, तभी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए
जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो ये जो है कि आपका कहाँ पे हुआ था, तो तेज बहादुर सप्रू और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के बाद जो है ये घटना घटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये कहाँ पर, तो ये पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में घटित हुई थी, तो जनरल डायर के नेतृत्व में। और इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और आपको पता है इसके जांच के लिए जो है एक हंटर कमीशन का गठन हुआ था, है ना। तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है। एक और हंटर आयोग था, किसके नेतृत्व में, कब कब गठित हुआ था, किस लिए, किस उद्देश्य से गठित हुआ था? हाँ, पक्का देख लो, देख लो। चलो देख लेना, है ना। चलो ये जो है कि आप देखोगे, है ना, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को, है ना। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है ना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये जो है 7 सितंबर, है ना, 7 सितंबर 1931 को। इसमें गांधी जी भाग लेते हैं। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। उस समय जो है कि गांधी ने नमक को ही क्यों चुना, गांधी ने नमक को ही क्यों चुना, है ना, क्योंकि नमक क्या है, सभी के घरों में, है ना, यूज की चीजें हैं। इस पे भी टैक्स लगते थे। और उन्होंने जो प्रतीकात्मक रूप से जो है कि कहा कि नमक को ही हथियार बना दिया जाए, है ना, ताकि आम जनता जो है क्या करे, आंदोलन से जुड़ जाए, है ना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट, है ना, ये सर्वदलीय सम्मेलन के बाद जो है कि ये गठित किया गया था, है ना। और ये जो है कि ये क्यों गठित किया गया था, क्योंकि सामान्य कमीशन ने कहा था कि भारत में कोई शासन करने लायक है ही नहीं, और संविधान के लिए गठित, अगर इतना ही लोग एकीकृत है तो वो जो है रिपोर्ट बना करके दे, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो ये सर्वदलीय सम्मेलन में जो है कि फैसला लिया गया, और वो जो है पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि पुणे पैक्ट, है ना। अभी इसकी बात लगता है कि हम कर चुके हैं, इसकी बात कर चुके हैं सितंबर 1932 में, है ना, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, है ना। तो इसके तहत जो है सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए जो है प्रांतीय व्यवस्था का सभाओं में जो है प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जिन्हें बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, तो ये 148 ये पूछे हुए हैं। आपको ये सब फैक्चुअल डाटा ध्यान में रखना होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमको उल्टा करना था, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय करना था, हम तृतीय से शुरू किए हैं। तो 12 नवंबर जो है 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, इसका चर्चा हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना। तो 1 मई 1939 को, और इसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिए थे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आपको ध्यान में रखना है बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन। ये जो है आपका कब शुरू हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन, है ना। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन से जो है कि ये स्वदेशी आंदोलन की भी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये जो है कि कहाँ, बंगाल से शुरू हुई थी। तो कहानी जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, बारदौली सत्याग्रह, है ना। ये जो है कि सबको पता है, यहीं पर से जो है कि ये सरदार पटेल को जो है कि क्या किया गया था, सरदार पटेल को, तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, बारदौली के महिलाओं के द्वारा, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये जो है कि बारदौली सत्याग्रह हुआ क्या था, क्यों था, तो यहाँ बारदौली में जो है गुजरात में जो है कृषकों के लगान दर में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी, जिसके विरोध जो है कि वहाँ के कृषक कर रहे थे। और उसका नेतृत्व जो है कि किसको करना था, गांधी जी को करना था। लेकिन जो है कि गांधी के सहमति से जो है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे। बाद में जो है कि गांधी जी जाकर के इससे जुड़े थे।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दिसंबर जो है 1985 में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। तो ये जो है 20 अगस्त 1917 को, है ना, मॉन्टेग्यू घोषणा, है ना। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषित किया गया था। मुक्ति दिवस जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ये जो है 1999 हो गया है। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो है कि आपको मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो सबको पता है ना। ये जो है ढाका में हुआ था, ढाका में 1906 में, और आगा खां और सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रॉलेक्ट एक्ट, है ना, ये जो है कि कब पारित हुए थे, तो 19 मार्च 1919 को। ये आप डेट ध्यान रखना, ओके। जिसे काला कानून के अंतर्गत जो, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना, और बिना कारण बताए हुए, है ना, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ पैक्ट, है ना, दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था, है ना। तो इसी के तहत जो है कि ये देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र केस, है ना। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को, है ना, कब, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में क्या किया गया था, इस दिन बम फेंका गया था। और उन्होंने कहा क्या गया था, हमारा उद्देश्य जो है बहरों को सुनाना है ना, किसी की हत्या करना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो ये जो है कि कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को भारत में जो है कि लाजपत राय के नेतृत्व में जो है इसका विरोध किया गया था। और हुआ क्या था कि इन पे जो है कि ब्रिटिशर्स ने जो है, सिपाहियों ने जो है कि क्या किए थे, लाठियां चलाई थी, और इनके ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। और इसी के दौरान इन्होंने क्या कहा था, मेरे सर पे पड़े एक एक किल जो है ब्रिटिश के लिए क्या होगा, ब्रिटिश ताबूत का किल होगा, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ना, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर जो है 1927 को हुआ था। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, अरे